एकता नहीं थी। और एक तरफ विकर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य युद्ध करना नहीं चाहते थे। दुशासन और दुर्योधन दोनों युद्ध करना चाहते थे। एकता का अभाव था, अधर्म के पक्ष में खड़े थे। और इस कारण से भी दुर्योधन को विश्वास नहीं था। दुर्योधन स्वयं जानता था कि भीष्म पितामह कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं और भीष्म पितामह का दोनों तरफ स्नेह जो है वो बराबर है, चाहे वो पांडवों के प्रति चाहे वो कौरवों के प्रति, क्योंकि दोनों ही उसके पोते हैं। इसलिए उन्हें वो उभय पक्षपाती मानते थे कि वो कभी निष्पक्ष होकर के युद्ध कर ही नहीं सकते। इसलिए दुर्योधन के मन में शंका है, इसीलिए वो भीष्म की बड़ाई करते हैं कि उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। और भीम सामने, भीम जो है वो खड़ा है, जिन्होंने 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा ले रही थी। दुर्योधन शक्ति की बात कर रहा है, शक्ति की बात सोच रहा है कि अर्जुन जो है वो निडर है, वो किसी के पास नहीं जाता। लेकिन दुर्योधन डरा हुआ है, वो अपने गुरुदेव के पास जाता है और उन्हें बड़ाई करके अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए उकसाता है। अर्जुन किसी के पास नहीं जाता, वो अपनी गांडी को उठाता है और कहता है, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन धर्म के पक्ष में है, अर्जुन न्याय के पक्ष में है, अर्जुन पुण्य के पक्ष में है। इसलिए अर्जुन के अंदर उत्साह है, अर्जुन में वीरता है, अर्जुन में निर्भयता है। जिसके भीतर इस नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, जो अधर्म का सहारा लेता है, जो अन्याय करता है, दूसरों के प्रति दुर्भाव रखता है, उसमें कभी बल आ ही नहीं सकता, वो कभी बलवान हो ही नहीं सकता। उसका बल जो है वो दिखाऊ होता है, उसका बल वास्तविक नहीं होता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और जो धर्म का पालन करता है, भगवान का आश्रय लेता है, जो न्याय के पक्ष में होता है, जो धर्म का सहारा लेता है, वो हमेशा निर्भय रहता है, सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करता है, उसमें सच्चा बल होता है। इसलिए